मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से मैं हर एक को बताना चाहता हूं, मैं ये बात मानता हूं कि शैतान का बहुत सारा काम है इस दुनिया में आजकल। वो लोगों से व्यभिचार करवाता है, वो पॉर्न इंडस्ट्री को बढ़ा रहा है, वो कत्लेआम करवाता है, वो बहुत बुराइयां वो बुराइयां करवाता है। मैं मानता हूं कि इस दुनिया में शैतान का बहुत काम है, लेकिन इस बात को कभी ना भूलें, आज भी ये दुनिया उसी की है। और याद रखिए, मैं जानता हूं वो भी हमें सुन रहा है। ट्रस्ट मी, योर डेज आर नंबर्स। अपने दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि राजा आ रहा है। अवर लॉर्ड इज कमिंग। योर डेज आर नंबर। बहुत जल्द वो हमारे बीच में आएगा। अब उसका राज्य हर जगह पे नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है एक दिन सारी पृथ्वी पर वो शासन करेगा, वो राज्य करेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अब राज्य हमारे परमेश्वर का हुआ। चाहे कितना भी आज वो एक काम कर ले, बस पता है उसका टारगेट क्या है। अकेला नहीं जाऊंगा, जितने ले जा सकता हूं ले जाऊंगा, यही उसके दिमाग में चल रहा है इन दिनों में। लेकिन कितने आशीषित हैं हम लोग, उसने हमें बचाया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप सोचिए उन लोगों का जो इस टाइम पे बियर बार में बैठे हैं, शराब पी रहे हैं। आप उन बहनों का सोचो जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूम रही हैं। आप उन लड़कों का सोचो जो शराब पी रहे हैं। लेकिन सोचो हम कितने आशीषित हैं, हम उसके घर में बैठे हैं, अब उसके पास आए। हाउ ब्लेस्ड वी आर। इसलिए दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वह जिनका प्रभु उनका परमेश्वर है। ओ, दाऊद कहता है, ब्लेस्ड हो आप लोग, क्योंकि वो खुदा तुम्हारा परमेश्वर। हाउ ब्लेस्ड वी आर। आप जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है, एलिया आता है, आके कहता है, जाओ हर एक को बता दो, मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। तू कौन है भाई? वो अपने दासों के शब्दों की इज्जत करता है। He respect their words। अब सुनिए, एलिया गुम हो गया। एलिया एक जगह पे जाके रहने लग गया। एलिया को भी वही अकाल फेस करना पड़ा जो पूरी इजराइल कर रही थी। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप प्रभु के साथ चलें और उस पर विश्वास करें, वो आपको ऐसे खिलाएगा जो किसी को भी नहीं खिलाया गया था। आप बिलीव कर सकते हैं, पूरे इजराइल में अकाल था, पर भाई साहब के पास हर दिन कबाब पहुंचते थे। हाँ, हर दिन कबाब पहुंचते थे। पूरे इजराइल में अकाल था, खाना किसी के पास था ही नहीं। अगर खाना उन दिनों में किसी के पास रियली था, तो वो था राजा के घर में। ये बड़ी बात नहीं है ना? अमेजिंग है ना ये, कि जिसके खिलाफ वो खड़ा था, खाना उसके घर से आ रहा था। दैट्स अवर गॉड। यह हमारा परमेश्वर है। मैं कई बार प्रभु से सवाल पूछता था, प्रभु आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको पता है ये है ही शैतान, ये सारी बुराइयां करवाता है, आप इसे मारते क्यों नहीं? खत्म करिए ना प्रभु। प्रभु ने एक बहुत खूबसूरत मुझे जवाब दिया, तू बिलीव करता है कि मैं बुद्धिमान परमेश्वर हूं? मैंने कहा, नो डाउट लॉर्ड, आपके समान न कोई है न कोई हो सकता है। तो मेरी बुद्धि में ये ख्याल नहीं आया होगा मैं इसको खत्म करूं? 100% आया होगा। और अगर मैंने नहीं किया है तो कोई रीजन होगा। 100%। बता तू मेरे पास कैसे आया? मैंने कहा, क्योंकि इससे सताया था इसलिए आया। अंडरस्टैंड, मैंने उसको पर्पस से रखा है, दुनिया को सता ताकि दुनिया मेरे पास आए। आप बिलीव कर सकते हो, एक मूर्ख को प्रभु और मूर्ख बना रहा है। गॉड इज अमेजिंग गॉड। वो महान परमेश्वर है। मुझे बताइए, आज आप लोगों के पास जाते हो, उन्हें बताते हो आपको तकलीफ है, यीशु के पास आइए। कल अगर इनके पास तकलीफ ही नहीं है, क्या बताओगे?
इसलिए यीशु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उनको पता है पैसा है मेरे पास, मैं सब कुछ देख लूंगा। इसलिए बाइबल कहती है उनका आना कठिन है, क्योंकि उन्होंने खुदा की जगह पैसों को दी। गॉड इज अमेजिंग गॉड। बहुत बुद्धिमान है वो, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है वो। 3.5 साल तक एलिया ने बारिश बंद करवाई, लेकिन खाना उसके पास प्रॉपर आ रहा था। एक दिन बाइबल कहती है एलिया एक व्यक्ति से मिलता है और कहता है जा राजा को बता आज मैं फिर से सामने आऊंगा। और कई साल के बाद एलिया बाहर निकलता है और एक पर्वत पे जाता है। वहां पर सारे बाल और अशेर के कुल मिलाकर 850 से भी ज्यादा नबी वहां खड़े थे। और वो उनको कहता है एक काम करो, तुम अपना बलिदान लाओ, मैं अपना बलिदान लाता हूं। तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं। जिसकी आग ऊपर से आई वही सच्चा खुदा। वो लोग तैयार हो जाते हैं, यस वी आर रेडी। वो कहता है एक काम करो, पहले तुम चांस ले लो। क्या डेयरिंग है आदमी की। मैं बोलता रुक, पता नहीं बाद में आ ना जाए। है ना, हम लोग होते हैं ना, कभी कभी प्रेयर करते हैं जाओ तुम ठीक हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, और हमें ख्याल आता है पक्का हो। अरे अनफेथ गंदी चीज है जी। मेरी बाइबल कहती है एलिया करमिल पे चढ़ गया, वहां पर सारे नबी खड़े थे। उन्हें कहता है तुम अपना बलिदान रखो, मैं अपना बलिदान लाऊंगा। तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। जिसकी आग आसमान से आई वही सच्चा खुदा। ओके चलो, पहला मौका तुम्हारा। अब उन लोगों ने स्टार्ट किया चिल्लाना बाल बाल बाल। बाल सुन नहीं रहा है। उसके बाद उन्होंने बाल को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को मारना स्टार्ट किया। बाल बाल, ओ भाई, ओ बाल। और एलिया बैठ के बुलाओ बुलाओ बुलाओ। यात्रा में होगा, हाँ उड़ीसा गया होगा, अभी आएगा वापस। यात्रा में होगा, सो रहा होगा। खुदा है ना, पुकारो पुकारो। इतना उन लोगों ने खुद को जख्मी कर दिया, मार मार के इतना उन्होंने खुद को जख्मी कर दिया। अब बारी आई एलिया की। कोई साथ में नहीं था, एलिया अकेला था। और एलिया ने ऊपर देखा और कहा हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, आज अपनी आंख को भेज और इन पे प्रकट कर कि मैंने ये सब कुछ तुझसे वचन पाकर किया है। बाइबल कहती है आमीन भी नहीं कहा गया था कि आग उतर आई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी। आग बलिदान पे उतरती है। अगर आप अपने लाइफ में सैक्रिफाइस करना सीखे ना, ट्रस्ट मी, आपको न केवल ज्ञान पर आपके पास प्रभु की आग होगी। बिलीव मी, आग में एक खूबसूरत बात है, कचरा जला देती है। कचरा है ना, जल जाता है। छुपे हुए सांप बाहर आ जाएंगे, रस्सियां जल जाएंगी। लेकिन ट्रस्ट मी, इसके लिए बलिदान चाहिए। क्या है बलिदान पास्टर? जब मन न करे तब भी प्रेयर करो। एक दूसरे को देखना बंद करें, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। तब भी प्रेयर करें जब आपका मन न हो। अब सुने, जब वो लोग हार गए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ उनका हुआ क्या? बोलिए। 850 लोगों का हुआ क्या? सॉरी, मैं आपको स्ट्रेट कह रहा हूं कि नहीं है।
850 लोगों का कत्ल किया गया। लिखा है एलिया उनको नीचे लेके गया और लिखा है सबको खत्म कर दिया। अब सुनिए, जब ये कत्ल हुआ, जब एलिया ने इजरायलियों के साथ मिलके उन सबको खत्म कर दिया, क्योंकि एलिया जानता था ये सब झूठे हैं, ये इन सब ने झूठी शिक्षा फैलाई है, इनको खत्म करना चाहिए। अब एलिया वहां से निकलता है। अब सुनिए, एक्चुअली मीटिंग अब स्टार्ट हो रही है, बड़े ध्यान से सुनिए। जब एलिया इन नबियों को मार के आगे बढ़ रहा था और अहाब ने अपनी पत्नी को बताया कि तेरे जितने भी पुजारी थे, तेरे जितने भी याजक थे जो बाल की आराधना करते थे और टीचिंग देते थे बाल के पीछे चलने की, उन सबको एलिया ने खत्म कर दिया। और जब इजबेल ने ये वर्ड सुना, तब इजबेल ने शपथ खाई, कुछ भी हो जाए मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगी। और उसने एक आदमी को बुला के कहा है, जा उस तिबशी एलिया को जाके बोल कि मुझे अपने देवता की कसम है कि कल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और अगर मैं तुझे बख्श दूं तो मेरा खुदा मुझे मार दे। आप जानते हैं, ये खबर जब एलिया के पास पहुंची, 450 नबियों से लड़ने वाला व्यक्ति, लिखा है डर के भागा और उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु से कहा, ये मेरे प्राण की भी खोजी हो गई है, अब मुझे मार दे। एक बात आपको समझ में आई? एक बंदा 800 से अधिक लोगों के साथ अकेला खड़ा है, लेकिन अब धमकी सुन के वो डर क्यों गया? आप जानते हो क्यों? इट्स डेमोनिक अटैक। डेमोनिक अटैक था उसके ऊपर। कभी आपने सोचा है इन नबियों को मारने के बाद उसने ये प्रार्थना क्यों की, मुझे खत्म कर दे? पता है हुआ क्या? यहां देखिए, जब इजबेल ने ये वर्ड्स कहे कि मैं इसे मार दूंगी, और जब ये वर्ड्स एलिया के कानों में गए, दुष्ट आत्माओं ने इन शब्दों को उसके दिमाग को पकड़ के इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया, वो इतना डर गया कि उससे प्रार्थना की, मुझे खत्म कर। इसीलिए बाइबल प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को एक सेम संदेश देती है, जिसके कान हो वह सुन ले। क्यों यीशु ने बपतिस्मा पाने के बाद पहला शब्द कहा, मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेगा? बार बार वो लोगों से कहता था, ध्यान दो कि क्या सुनते हो। आप जानते हो जो एलिया के साथ हुआ, ये एक दिमागी बीमारी नहीं थी, ये अटैक था उसके ऊपर। बड़ी बात नहीं है। यहां पर वो इन लोगों को खत्म करता है, अगले अध्याय में वो अपनी मौत मांगता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसके ऊपर हमला था। जो आदमी ये कह रहा है कि मुझे सुसाइड करना है, याद रखना वो अपने वश में नहीं है। कई बार हम पर ऐसे हमले होते हैं। एलिया डर गया क्योंकि यह हमला था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होता? जिस दिन प्रभु में बढ़ते हो, नेक्स्ट डे घर में झगड़ा, किसी का मूड चेंज हो गया, गंदे सपने आ रहे हैं, ऑफिस के अंदर कोई आपको परेशान कर रहा है। सब क्यों ऐसा हो रहा है? ताकि आपका ध्यान हटाया जाए, क्योंकि प्रभु को पता है आप गंभीर, शैतान को पता है आप गंभीर हुए हो। और जानते हो परमेश्वर ने नबी का माइंड कैसे चेंज किया? वो कह रहा है मुझे मरना है, प्रभु कह रहा है खाना खा के सो जा। आप पढ़ के देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने कहा खाना खा सो जा, और सुबह वो उठा, उससे ऐसी कोई प्रेयर नहीं की। तो कभी भी मरने का मन करे, पाव भाजी खाओ सो जाओ। मैंने कई लोगों को देखा, एंगेजमेंट टूट जाएगी, मर जाऊंगी। क्या है? पूछो बाजिल को, क्या है? कई भाइयों के पैसे में वो जब इनकम नीचे आ जाता है ना, ब्रदर, अरे भाई उसके अनुग्रह से फिर कमाएंगे यार, अरे बहुत कमाएंगे।
जातियों को उधार देंगे। क्या है ये सब? मरने की बात है। इजरायली भी यही कहते थे कि उधर कब्रें नहीं थी। वो स्त्री भी एलिया को यही कहती है, हमारे पास थोड़ा सा खाना है, आज खाएंगे, मर जाएंगे। ये जिनको भी मरना है ना, कृपया मीटिंग के बाद मिलें, मैं आपको प्रॉपर बताता हूं किधर मरना है। ये क्या है आप लोगों का? थोड़ी थोड़ी बात पे मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। अरे बुज़दिल है क्या हम लोग? खुदा, वो यहूदा का शेर हमारे साथ रहता है। मैं किसी दिन आपको बताऊंगा मैं इस साल में कितना टफ टाइम से गुजरा हूं। मैंने कभी किसी को नहीं बताया आज तक, अपने करीबियों को भी आज तक नहीं बताया है, किसी को नहीं बताया है जी। बहुत 2025 इट वाज वेरी टफ फॉर मी। बहुत टफ था ये मेरे लिए। ऐसी सी प्रॉब्लम्स देखी मैंने, मैं आपको सच्ची कहता हूं, कई कई रात में नहीं सोया। अरे किसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आती है? क्या लगता है आपको ये जो इस आदमी के साथ हुआ है, ये बंदा 850 लोगों को मार के आया है, अब ये अपनी खुद की मौत मांग रहा है। यार तू जेंट से नहीं डरता था, तू वुमेन से डर गया। ये हो क्या रहा है? खुदा दिखा रहा है, देखो ये अटैक है उसके दिमाग पे। जो शब्द उसने सुने हैं ना, मैं आपको सच्ची कहता हूं, जो शब्द, मैं आपको अपनी एक मूर्खतापूर्ण बात बताता हूं। सबसे फुलिश काम किया था मैंने ये। आजकल वो फालतू रील्स आते हैं ना, आपने देखा होगा, रील्स आते हैं। तो जब स्टार्टिंग में ये रील्स जब स्टार्ट हुए थे ना, वो बहुत छोटे होते थे। अभी तो 20-20 मिनट सेकंड के, 1-1 मिनट के रील्स आते हैं। तो एक रील आया था, एक लड़का था, वो रात को 2 बजे घर से निकला है, उससे अपना फोन लिया है और वो जंगल में गया है और उसे अपना फोन जस्ट अब आगे रख दिया है और खुद ब खुद रिकॉर्डिंग हो रही है। जंगल से घूम के आया है और अपना ही वीडियो बैठ के देख रहा है। तो उसने वहां पर उस वीडियो में एक औरत देखी। अब उसने ये वीडियो अपलोड कर दिया और ये वीडियो मैंने देखा और मैं ऑफिस में बैठा हूं और टाइम हुआ है रात के 11:45। मेरे ऑफिस में कोई भी नहीं था। जो काम करता है लड़का, वो भी घर चला गया था और मेरे ऑफिस में, पूरी बिल्डिंग में 3 ऑफिसेस हैं और वो तीनों ऑफिसेस 8 से 8:30 बजे बंद हो जाती। मैं अकेला था पूरी बिल्डिंग में। अब मैंने वो देख लिया। जैसे मैंने देखा, फोन मैंने अंदर रखा और अब मुझे महसूस हो रहा है इधर कोई है। मुझे आज भी याद है, मैंने एक भाई को कॉल किया, मैंने, भाई कैसे हो? उन्होंने कहा मैं अच्छा हूं। मैंने कहा मैं ऑफिस में हूं, आ रहे हो क्या? वो आया और जैसे वो आया, मैंने कहा चले। उसने कहा ब्रदर आपने मुझे बुलाया है। मैंने कहा हाँ, लेकिन अब चले। और आप विश्वास कीजिए, वो आगे आगे चल रहा है और मैं पीछे पीछे। दरवाजा मैंने कैसे बंद किया है, मैं नीचे उतरा हूं। जैसा वो गया, मैंने प्रभु से कहा मुझे माफ कर दे, क्योंकि मुझे अकेला बाहर निकलने से डर लग रहा था। कभी कभी आपने देखा था, जब हम बचपन में छोटे होते थे और हमारे पास ऐसे पलंग होते थे जो नीचे से पूरे खाली होते थे। जब हम नीचे उतरते थे, देखते थे कोई मगरमच्छ तो नहीं बैठा है। छोटे थे ना, आप जानते हो ये हॉरर चीजें आप पे कितना इफेक्ट करती हैं। बिलीव कीजिए, जो एलिया के साथ हुआ वो नॉर्मल नहीं था। एलिया डर गया। मुझे इस बात को बोलते हुए कोई भी डर नहीं लग रहा है कि हाँ, एलिया डर गया और प्रभु ने उसकी मिनिस्ट्री भी बंद कर दी। प्रभु किसी डरपोक व्यक्ति से काम नहीं करता, इसलिए आपने देखा उसकी मिनिस्ट्री एलीशा को मिल गई। वो अपनी मिनिस्ट्री छोड़ के गया, इसलिए बाइबल कहती है एलिया दोबारा आएगा, अपनी मिनिस्ट्री पूरी करेगा। इवन आपने देखा परमेश्वर कैसे मूसा की बॉडी के विषय में लड़ रहा था। क्यों लड़ रहा था? देयर इज अ पर्पस, क्योंकि प्रभु जानता है मूसा के कुछ इवेंट्स बाकी हैं जो उसे करने हैं। दैट्स व्हाई वो फाइट कर रहा था उसके बॉडी के लिए कि नहीं, उसका शरीर चाहिए मुझे, क्योंकि अब भी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उसको करने हैं। यहां देखिए, जब एलिया को पता चलता है कि इजबेल उसे मारना चाहती है, एलिया डर गया। एलिया ने सुसाइड की प्रार्थना की। एलिया ने कहा, देख उस औरत ने तेरे नबियों को मारा था,
अब वो मेरी भी प्राण की खोजी है। आप जानते हो एलिया डर गया, पर आप में से कितने लोगों ने देखा जब नए नियम में बाइबल कहती है यरदन नदी पे यीशु मसीह आते हैं, उनका अभिषेक होता है, उसके बाद दुष्ट आत्मा नहीं समय शैतान उससे मिलने आता है और उस पे एक हमला नहीं कह सकते, लेकिन वो उसके दिमाग में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के विचार डाल रहा था। और यीशु मसीह हर बार ये कह के उसे भगाता रहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। मैं आपको सच कहता हूं, शैतान एलिया को जरूर डरा पाया, लेकिन वो उससे जीत नहीं पाया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, जब भी शैतान आपके दिमाग में ख्याल डाले ना, तेरी जिंदगी है क्या, तेरे साथ हो क्या रहा है, तेरा फ्यूचर क्या है कोई तेरे साथ, उसे कहिए शैतान लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसी पे डाल दो, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। लर्न करो, बात करो उससे, टॉक टू हिम। जब वो आपको कहे ना तेरे घर के ऊपर कोई जादू कर रहा है, देख तुम लोग के घर की हालत क्या है, उसे बोलना सीखिए, लिखा है हमें किसी चीज से कोई हानि नहीं होगी, कुछ नहीं होगा हमें। याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। बहनों, जब वो आपको मेंटली टॉर्चर करे किसी शब्दों को लेकर कि तेरी सास ने ऐसा किया, तेरी बहू ने तुझसे ऐसे बात की, तेरे घर पे देख उससे कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसे कहिए सच है कि ये लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, लेकिन ये मत भूल मैंने उससे प्यार पाया है। याद रखिए, लड़ोगे नहीं ना तो मरोगे। फिर से कहूं, लड़ोगे नहीं ना तो मरोगे। मतलब पास्टर कैसे मारता है? वेरी सिंपल, आपका डिप्रेशन में जाना उसकी सक्सेस है। He want your mind. He want to catch your mind. खंडन करना सीखिए। हम हर कोरी कल्पना का जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठती है, हम उसका खंडन करते हैं। प्रभु के वचन को स्वीकारना, उसके हर सच्चाई को स्वीकार करना और शैतान के हर झूठ का खंडन करना सीखिए।